गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का मॉर्बिडिटी। रोगों में होने वाली बीमारियां जो रुग्णता कहलाती है उसके बारे में जो है इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। मॉर्बिडिटी इज फाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ इलनेस, डिजीज और डिसेबिलिटी इन एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अब जो है मॉर्बिडिटी जो है लोगों में होने वाली बीमारियां, उन बीमारियों का प्रभाव, उन बीमारियों से होने वाले लोगों की मृत्यु, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉर्बिडिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इलनेस और डिजीज इन ए पॉपुलेशन। अब जो है मॉर्बिडिटी जो है बीमारी से होने वाली जो मृत्यु उसका आंकलन और बीमारी से होने वाले ग्रसित जो लोग हैं उन चीज़ों के बारे में जो है डाटा तैयार किया जाता है, आकलन तैयार किया जाता है और वो दर्शाते हैं 100 में से कितने व्यक्ति जो है बीमार हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है मॉर्बिडिटी दर्शाता है और एक आकलन तैयार करता है। इट इंडिकेट्स हाउ फ्रीक्वेंटली ए डिजीज अकर्स एंड अफेक्ट हेल्थ स्टेटस। मॉर्बिडिटी से पता चलता है कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमारी से ग्रसित हुए, कितने लोग कौन कौन से बीमारी से ग्रसित हुए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इन्हीं के थ्रू जो है पता लगाया जाता है। अब आगे है टाइप्स ऑफ मॉर्बिडिटी। तो 4 टाइप्स के मॉर्बिडिटी हैं। पहला है एक्यूट मॉर्बिडिटी, सेकेंड फिर है हमारा क्रोनिक मॉर्बिडिटी, थर्ड है फिजिकल मॉर्बिडिटी और फोर्थ है मेंटल मॉर्बिडिटी। एक्यूट मॉर्बिडिटी का मतलब हुआ शॉर्ट टाइम इलनेस। लोग जो है कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, शॉर्ट टाइम इलनेस वही कहलाता है। एक्यूट मॉर्बिडिटी रेफर्स टू इलनेस दैट स्टार्ट सडनली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड। लोग जो है अचानक से एकाएक बीमार पड़ते हैं और कुछ समय तक के लिए बीमार पड़ते हैं, फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, एक्यूट मॉर्बिडिटी कहलाता है। Which disease usually have a quick onset and with proper treatment the person often recover fully। यह जो है बीमारी जो है शॉर्ट टाइम बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है पेशेंट फिर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फिर वो रिकवर हो जाते हैं, वही हमारा है एक्यूट मॉर्बिडिटी हुआ। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सडन ऑनसेट, लोग एकाएक बीमार पड़ते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, इन बीमारी का जो ड्यूरेशन जो होता है वो कम दिनों का होता है, शॉर्ट टाइम्स होता है। ऑफ्टन क्यूरेबल, लोग जो है फिर जो है रिकवर कर जाते हैं, क्योर कर पाते हैं इन बीमारियों से। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड वगैरह हो गए, खांसी वगैरह हो गया, सर्दी वगैरह हो गया, ये शॉर्ट टाइम्स के मॉर्बिडिटी के एग्जाम्पल्स हुए। फीवर हो गया, डायरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गए, ये सब जितने भी इलनेस हैं, जितने भी बीमारी जो हैं, जितने भी डिजीज जो हैं, या शॉर्ट टाइम्स मॉर्बिडिटी के एग्जाम्पल्स हुए। का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक्यूट मॉर्बिडिटी में काउज टेम्पोररी वीकनेस। अब जो है इसका इम्पैक्ट यही पड़ता है, लोग कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनमें जो है वीकनेस जैसा सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। और एब्सेंस फ्रॉम ए वर्क और स्कूल्स, और बीमार पड़ने के बाद जो है वो अपने स्कूल्स या अपने काम धंधे में एब्सेंस हो जाते हैं, काम धंधा नहीं कर पाते हैं, कोई भी वर्क जो है नहीं कर पाते हैं बीमार होने के बाद। बट इट यूजली डज नॉट काउज लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, लेकिन यह बीमारी में जो है लंबे समय तक लोग बीमार नहीं रहते हैं। ये हमारा जो है एक्यूट मॉर्बिडिटी है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म्स इलनेस भी बोलते हैं। फिर आगे है क्रोनिक मॉर्बिडिटी, जिसको लॉन्ग टर्म इलनेस बोलते हैं या दीर्घकालीन बीमारी भी बोलते हैं, जो लंबे समय तक ये बीमारियां चलती है। क्रोनिक मॉर्बिडिटी रिफर्स टू डिजीज दैट डेवलप स्लोली एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक ये बीमारी चलती है। ऑफ्टन फॉर मंथ्स और ईयर्स, ये बीमारी जो है महीनों से लेकर सालों तक जो है ये बीमारी लंबे समय तक जो है पेशेंट के अंदर जो है इन्वॉल्व रहते हैं।
दिस इलनेस यूजली नीड कंटिन्यूअस केयर एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। ये बीमारी जो है लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट होता है, साथ ही साथ जो है ये बीमारी जो है दीर्घकालीन बीमारी के एग्जाम्पल्स हुए। ये बीमारी जो है लॉन्ग टर्म इलनेस जो है ये दीर्घायु बीमारी, इसको हम लोग गाँव के बोलचाल की भाषा में जो है बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है स्लो ऑनसेट, ये बीमारी जो है धीरे धीरे होती है। लॉन्ग ड्यूरेशंस, इसका समय जो है लंबे समय तक जो है ये बीमारी जो है बॉडी के अंदर रहता है, लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। ऑफ्टन नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल बट कंट्रोलेबल, यह जो है पूरे तरीके से समाप्त इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज। डायबिटीज जो है यह दीर्घकालीन बीमारी है, ये लंबे समय तक चलता है। अब डायबिटीज को जो है हम लोग मेडिसिन के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं करते हैं। हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये सब जितने भी बीमारी हैं, जितने भी डिजीज हैं, ये सब लॉन्ग टर्म्स इलनेस हुआ, दीर्घकालीन बीमारी हुए, जो जिनको हम लोग जो है जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो क्रोनिक मॉर्बिडिटी कैन रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपके लाइफ को छीन करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है आपकी आयु इससे घटती है। काउज लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी एंड प्लेस ए बर्डन और इंडिविजुअल फैमिली एंड द हेल्थ केयर सिस्टम, साथ ही साथ आपके ये जो है हेल्थ केयर सिस्टम पे भी प्रभाव डालने का काम करता है, साथ ही साथ आपके ये फैमिली के ऊपर भी जो है बर्डन डालने का काम करता है। कौन सा बीमारी, लॉन्ग टर्म इलनेस, दीर्घकालीन जिसको बीमारी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है फिजिकल मॉर्बिडिटी, शारीरिक रोग जिसको बोलते हैं शरीर से। फिजिकल मॉर्बिडिटी रिफर्स टू डिजीज कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स और फिजिकल फंक्शनिंग, यह जो है फिजिकल मॉर्बिडिटी जो है वो आपके शरीर पे इफेक्ट डालने का काम करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी ऑर्गन्स पे भी जो है इफेक्ट डालने का काम करता है। दिस इलनेस कैन बी एक्यूट और क्रोनिक इन नेचर, ये बीमारी जो होता है आपके शरीर को कमजोर करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है यह जो है क्रोनिक नेचर का होता है, जो तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे कैंसर वगैरह हो गया, क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित बीमारी जो है यह आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालने का काम कर रहा है, आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है हार्ट डिजीज। कैंसर हो गए, फ्रैक्चर्स हो गए, फ्रैक्चर्स एक्सीडेंट वगैरह करते हैं तो पैर हाथ टूट जाता है तो फ्रैक्चर्स हो गया, यह आपके शारीरिक मॉर्बिडिटी के एग्जाम्पल्स हुए। मेल न्यूट्रिशंस, कुपोषण वगैरह, रिस्पिरेटरी डिजीज जो आपके लंग्स पे इफेक्ट डालने का काम करता है, आपका लंग्स जो है इससे इफेक्टिव होता है। का इम्पैक्ट जो है फिजिकल मॉर्बिडिटी कैन लिमिट डेली एक्टिविटी, रिड्यूज वर्क कैपेसिटी एंड में रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जो है फिजिकल मॉर्बिडिटी जो है यह आपके काम करने की क्षमता को घटाने, रिड्यूज करने का काम करता है, आपके काम करने की क्षमता को घटाने का काम करता है, साथ ही साथ जो है इसको हम सर्जरी वगैरह करवा के जो है इनसे जो है छुटकारा पा सकते। कौन सी बीमारी से, फिजिकल मॉर्बिडिटी से। अब आगे है हमारा मेंटल मॉर्बिडिटी। मेंटल मॉर्बिडिटी रिफर्स टू डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ए पर्सन्स माइंड, इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर। मेंटल मॉर्बिडिटी का मतलब हुआ जो मानसिक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी ये होता है, जिसमें लोग जो है चिंता से ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इन बीमारियों में दिस कंडीशंस कैन इंटरफेयर्स विथ डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड वर्कर। इन बीमारियों से जो है उनके डेली लाइफ के कामकाज में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी जो है परेशानियां देखने के लिए मिलते हैं। कौन से वजह से, मेंटल मॉर्बिडिटी के वजह से, तो हम लोग मानसिक बीमारी भी बोलते हैं। ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ज़्यादा चिंता में से ग्रसित रहेंगे, एग्जाम में बच्चा अगर फेल हो जाता है तो फिर
इसके एग्जांपल्स आते हैं मेंटल मॉर्बिडिटी के। चिंता में वो लीन हो जाते हैं, चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, हम पास क्यों नहीं किए इतना पढ़ने के बाद भी। एग्जाम्पल के लिए डिप्रेशन, प्यार वगैरह में अगर किसी को धोखा मिलता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एंजाइटिस डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हुए? मेंटल मॉर्बिडिटी के एग्जांपल हुए। इम्पैक्ट, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मेंटल मॉर्बिडिटी में काउज इमोशनल सफरिंग, पुअर सोशल फंक्शनिंग्स एंड रिड्यूज प्रोडक्टिविटी। इस बीमारी में जो लोग हैं चिंता से ग्रसित रहते हैं और उनमें जो है चिड़चिड़ापन सा जैसा देखने के लिए सिम्टम्स मिलता है, और वो एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहते हैं। इसमें मेंटल मॉर्बिडिटी में। अब आगे है हमारा काउज ऑफ मॉर्बिडिटी। तो इन्फेक्शंस, उसके बाद पुअर सैनिटेशन, अगर साफ सुथरा जगह नहीं रहेगा, आप साफ सफाई ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो उसके वजह से भी जो है मॉर्बिडिटी देखने के लिए मिलता है, वहाँ से जो है बीमारी क्रिएट होते हैं। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अगर आपके भोजन में जो है सही मात्रा में जो है पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं मिलेगा, जिससे जो है मेल न्यूट्रिशन जैसे डिजीज देखने के लिए मिलता है, जिसमें शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाने से एनीमिया नामक भी बीमारी जो है क्रिएट होते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, अगर जो है आप जंक फूड ज़्यादा खाइएगा तो उस पर भी जो है, अगर आप ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो वो भी जो है मॉर्बिडिटी क्रिएट करने का काम करता है। आपके लाइफ स्टाइल से भी जो है इफेक्ट पड़ता है पे आपके ऊपर, आपके समाज में। इन्वायरमेंटल पॉपुलेशंस, अगर जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से क्या होगा? अगर आपके आसपास में जो है अगर ज़्यादा मात्रा में अगर शोरगुल हो रहा है, धुआं अगर चिमनी वगैरह है, तो उससे क्या होगा? पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा, जिससे वो आपके इन्वायरमेंट के भी ऊपर जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं, जिससे जो है बीमारियां, नए नए तरह की बीमारियां जो है वो क्रिएट होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्बिडिटी डाटा। अब ये मॉर्बिडिटी डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? तो हेल्प इन प्लानिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसी के थ्रू जो है हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्लानिंग कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में जो है ज़्यादा पेशेंट हैं लोग, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हुए, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरी है। तो किसके थ्रू? मॉर्बिडिटी डाटा के थ्रू ही जो है हम लोग पता कर सकते हैं जो कौन से एरिया में जो है ज़्यादा पेशेंट हैं और कौन से एरिया में जो है ज़्यादा बीमारी है। असिस्ट इन डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, और इसी के थ्रू जो है हम लोग डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। मॉर्बिडिटी डाटा के थ्रू जो है आकलन तैयार करके जो है पता लगाते हैं और देन फिर उसमें जो है नए नए प्रोग्राम्स जो है करवाने का काम करते हैं। किसके थ्रू? मॉर्बिडिटी डाटा के थ्रू ही जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है नए नए हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रोग्राम करवाते हैं। इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, साथ ही साथ जो है इससे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इम्प्रूव करेगा और जो है लोगों में जो है बीमारियों से बचने के लिए जो है तरह तरह के जो है योजनाएं लाने का काम करते हैं। टीकाकरण जैसी योजनाएं आते हैं जिससे क्या होगा? बीमारियों पे रोक लगाया जा सकता है। मॉर्बिडिटी इन पब्लिक हेल्थ। मॉर्बिडिटी डाटा हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग डिजीज बर्डन, मॉनिटरिंग हेल्थ ट्रेड्स। अब जो है मॉर्बिडिटी के थ्रू ही जो है हम लोग एक डाटा तैयार करते हैं जो कौन से एरिया में जो है वहाँ का जनसंख्या कितना है, साथ ही साथ वहाँ से बीमारी से ग्रसित होने वाले लोग कितने हैं, कौन से लोग बीमारी से ग्रसित है, कौन से लोग जो है नए बीमारी से ग्रसित है। इन सब सारे चीज़ों को जो है मॉर्बिडिटी डाटा के थ्रू ही जो है पता लगाया जाता है। साथ ही साथ जो है उन पे जो है मॉनिटरिंग करके एंड इवैल्यूएटिंग हेल्थ केयर सिस्टम, साथ ही साथ जो है उन्हें जो है बीमारियों से बचाने का भी काम किया जाता है। किसके थ्रू? यह आपके पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए जो है मॉर्बिडिटी डाटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब एक फार्मासिस्ट का क्या इसमें रोल होता है? एडुकेट पेशेंट, वो जो है पेशेंट को जो है शिक्षित करने का काम करते हैं,
पेशेंट को जो है जागरूक करने का काम करते हैं, किस तरीके से रहना चाहिए, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। ये सब सारे जितने भी काम है वो किसका काम होता है, एक फार्मासिस्ट का काम होता है, और वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। प्रमोट रेशनल ड्रग यूज, अब जो है लोगों को बतलाते हैं कौन सा ड्रग यूज करना चाहिए, कितना डोज में यूज करना चाहिए, तो ये किसका काम होता है, एक फार्मासिस्ट का ही काम होता है। सपोर्ट डिजीज प्रिवेंशन, और लोगों और बीमारियों से बचने के लिए जो है तरह तरह के उपाय बतलाने का काम करते हैं, जिससे बीमारियों से बचा जा सके और बीमारियों पर रोक लगाया जा सके। अब आ गया कंक्लूजन। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो मॉर्बिडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स और कम्युनिटी हेल्थ। अब जो है मॉर्बिडिटी जो है यह एक इंडिकेटर का काम करता है, एक इंडिकेट करने का काम करता है, ताकि जो है कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं उन चीज़ों का एक आंकलन तैयार करने का काम करता है, और बीमारियों से कैसे बचा जा सके उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग मॉर्बिडिटी हेल्प इन बेटर हेल्थ केयर प्लानिंग एंड डिजीज कंट्रोल। साथ ही साथ जो है मॉर्बिडिटी के थ्रू जो है हम लोग हम लोगों के समुदाय का हेल्थ बेहतर रहे उसके लिए एक प्लानिंग करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ जो है बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सके, उस पे बीमारियों पे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इन चीज़ों के बारे में भी जो है हेल्प करने का काम करता है। कौन, मॉर्बिडिटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।